पायनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट के साथ वर्ल्ड की बड़ी कंपनीज। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना दोस्तों। अंग्रेजी नववर्ष 2025 का आगाज हो चुका है और हम सभी लोग इस साल में इंटर हो चुके हैं। दोस्तों ये साल सभी पायनियर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि ये साल ही सभी पायनियर्स के लिए ही बना है। दोस्तों ये साल आप सभी पायनियर्स के जीवन में सुख और समृद्धि के साथ खुशियां लेकर आएगी, क्योंकि आप लोग आज से 5 से 6 सालों से जो पाई को कंटिन्यू माइनिंग कर रहे हो धैर्य और तपस्या के साथ, दोस्तों इस धैर्य और तपस्या का फल आप लोगों को बहुत ही स्वादिष्ट मिलने वाला है। दोस्तों नए साल के पहले दिन में सभी लोग कहीं ना कहीं बिजी जरूर होते हैं। कोई अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं, कोई फैमिली को अपना समय देते हैं, या कोई धर्म स्थल जाकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका नया साल अच्छे से कटे, मनोकामना वो करते हैं। लेकिन मैं उन पायनियर्स को, उन जीसीबी समर्थक करने वालों को मैं फैपू प्लानर के तरफ से दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में वहां एक जगह है महेश नगर जेडीए पार्क में, जितने ही पायनियर्स नव वर्ष के पहले दिन में इकट्ठा होकर जीसीबी कीमत का समर्थन दिखाया है, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है। दोस्तों उसमें जितने भी पायनियर्स शामिल थे और उनको लीड करने वाले जितने भी वहाँ के लोग थे, जो ऑर्गेनाइजर थे, उनको मैं फिर से धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपने बहुमूल्य समय को, जो नव वर्ष में जो लोग कहीं ना कहीं बिजी होते हैं, अब उस बहुमूल्य समय को त्याग करके आप लोगों ने वर्ल्ड वाइड जो एक फाइनेंशियल मूवमेंट जीसीबी के रूप में चल रहा है, दोस्तों उनका समर्थन के लिए आप लोगों ने एक मीटिंग रखा। आपका कंट्रीब्यूशन को भूला नहीं जाएगा, इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। आपको इतिहास में याद किया जाएगा। और दोस्तों हम भारतीय लोग बहुत ही पीछे हैं जीसीबी का समर्थन करने में। आप लोग जानते हो कि इंडोनेशिया एक छोटा सा देश है, लेकिन से ज़्यादा वो लोग जीसीबी डाटा को बना चुका है 1 सालों में। जरूर हम पायनियर्स को, हम भारत के पायनियर्स को समय कम मिला है, लेकिन समय कम मिलने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है। दोस्तों सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो देश है वो भारत है और यहाँ काफ़ी पायनियर्स है। दोस्तों अगर हम लोग इन 3 महीनों के अंदर भी अगर हम जीसीबी का ट्रांजैक्शन करने में अगर हम कामयाब हो जाते हैं दोस्तों, तो भारत का भी स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा इस फाइनेंशियल जीसीबी मूवमेंट में। इस चीज़ को आप लोग याद रखो। असम वाले को मैं पहले ही धन्यवाद दे चुका हूं, अब जयपुर से भी ये आगाज हो चुका है। दोस्तों ये अब भारत के हर एक राज्य में होना चाहिए, ये मूवमेंट रुकना नहीं चाहिए। और मैं उन सभी पायनियर्स और जो जीसीबी को सपोर्ट करते हैं और फैपू प्लानर को देखते हैं, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए, आप सभी लोग जो भारत के, इंडिया के जो जीसीबी एम्बेसडर डॉक्टर ऐजाक बिस्टर जी और जो रमेश सेठी जी है इकोसिस्टम के डेवलपमेंट एम्बेसडर, और एनएस धिंगरा जी जो एजुकेशन एम्बेसडर है, इन तीनों का इंस्ट्रक्शन आप लोग को फॉलो करना है, क्योंकि इन्हें अपॉइंट किया गया है भारत में। आप लोग कहीं भी भारत में अगर आप लोग जीसीबी कीमत से अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हो, बार्टरिंग कर रहे हो, आप लोग उसका रिकॉर्ड आप लोग जरूर पहुंचाए एम्बेसडर तक, ताकि एम्बेसडर भी हमारे भारत से कितने जीसीबी ट्रांजैक्शन डाटा का रिकॉर्ड हुआ है पाई नेटवर्क ब्लॉकचेन में, इसे वर्ल्ड की जो ग्लोबल जीसीबी कोर्टी में उन तक पहुंचाए, ताकि हमारा भारत का भी योगदान, कंट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड जीसीबी मूवमेंट वाले को पता चले कि भारत भी पीछे नहीं है इसमें। ठीक है, अब मैं आता हूं दोस्तों अपने टॉपिक पे। दोस्तों थंबनेल में आप लोगों को मैं दिखा चुका हूं, वो वर्ल्ड के जो बड़ी दिग्गज कंपनियों में से एक है, जो दर्जनों इकोनॉमिक दिग्गजों में से वो 2 वर्ल्ड की इकोनॉमिक दिग्गज है, वो है दोस्तों अमेजॉन और एप्पल। अमेजॉन और एप्पल ये मल्टीनेशनल कंपनी को आज के समय में कौन नहीं जानता है। आज जो भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आज वर्ल्ड का बिगेस्ट, लार्जेस्ट
मार्केट प्लेस वो है अमेजॉन। दोस्तों कौन नहीं जानता है अमेजॉन को, आप लोग को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे अमेजॉन के बारे में और एप्पल के बारे में। आज हर एक यूथ का एक ड्रीम सपना सा बन गया है कि हम एप्पल का फ़ोन इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल इस्तेमाल आप लोग करोगे, जीसीबी समर्थक करने वालों आप लोग ज़रूर करोगे, बस आप लोग ओपन नेटवर्क का इंतज़ार करो। ये एप्पल भी मिलने वाला है आप लोग को, ठीक है। बात मैं यहाँ ये कर रहा हूँ कि एप्पल कंपनी और अमेजॉन कंपनी, ये दो बड़ी इकोनॉमिक के दिग्गज वाली कंपनी दोस्तों पाई नेटवर्क इकोसिस्टम में इंटीग्रेट हो चुका है, ठीक है, इंटीग्रेट हो चुका है। अब समझ लो कि पाई नेटवर्क का क्या पावर है, ये पर्दे के पीछे क्या क्या काम कर रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां पाई नेटवर्क समेट के लेकर चल रहा है। ये रिवील नहीं हुआ है, पब्लिकली रिवील नहीं हुआ दोस्तों। ये सब कुछ प्रोग्रामिंग से हमें पता चलता है कि ये क्या क्या हो रहा है, कोडिंग हमें बताता है कि क्या क्या काम चल रहा है। डॉक्टर निकोलस ने यूं ही हवा में थोड़ी आकर कह दिया कि पाई का ओपन नेटवर्क हिस्टोरिक बनेगा। दोस्तों हिस्टोरिक का मतलब आप लोग समझते हो कि जो इतिहास में दर्ज हो जाए, जो सैकड़ों वर्षों बल्कि कई डिकेड तक उसे याद किया जाए, वो होता है इतिहास। और दोस्तों यूं ही एक साइंटिस्ट ने आकर नहीं कह के चला गया है, इस चीज को आप लोग समझो, जिनका हेडक्वार्टर जो वर्ल्ड के बड़े बड़े दिग्गज कंपनियों का जो हेडक्वार्टर है सिलिकॉन वैली यूएस में, वहां रजिस्टर्ड हेडक्वार्टर है हमारा पाई नेटवर्क का। दोस्तों आप हल्के में ले रहे हो पाई नेटवर्क को, कई बार आपको समझाया हूं कि पाई नेटवर्क ये सोच से परे है। चलिए अब मैं आपके सामने में पाई नेटवर्क का एक हिडन छुपा हुआ एक डिसेंट्रलाइज ऐप के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना। दोस्तों वो है डाओ मोल फॉर पाई, ठीक है। डाओ का पूरा नाम है डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, डाओ मोल फॉर पाई बन रहा है। डाओ मोल फॉर पाई रास्पबेरी पाई प्लेटफॉर्म पर बनाया गया एक डिसेंट्रलाइज ऐप है जो लोकल शॉपिंग के एक्सपीरियंस के लिए डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का पावर लाता है। इस प्रोजेक्ट का एम रास्पबेरी पाई पर एक डिसेंट्रलाइज मार्केट प्लेस बनाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के इंटीग्रेशन को प्रदर्शित करना है। डाओ मोल पाई ये कोर टीम द्वारा सीधे बनाए गए मेगा डिसेंट्रलाइज ऐप में से एक है। आपको बता दे रहा हूं, याद रखना इस चीज को। डाओ मोल डायरेक्ट कोर टीम बना रहा है, ठीक है। और टेंसेंट ग्रुप, इस चीज को याद रखिए जो मैं नाम ले रहा हूं, टेंसेंट ग्रुप एक चीनी समूह जिसका मार्केट कैप $1 ट्रिलियन से अधिक है, कोर टीम और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर मेगा डिसेंट्रलाइज ऐप डाओ मोल फॉर पाई का निर्माण कर रहा है। दोस्तों समझ लो इस चीज को। चलिए आपको मैं ब्रीफ में टेंसेंट के बारे में थोड़ा बता देता हूं। टेंसेंट जो कंपनी इसके बारे में बता रहा हूं। टेंसेंट ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, एंटरटेनमेंट, इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स, ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म्स और बिजनेस इकोसिस्टम की पेशकश करता है, ठीक है। कंपनी अपने रिवेन्यू का आधे से अधिक हिस्सा सोशल मीडिया, म्यूजिक सब्सक्रिप्शन और गेम से हासिल करता है। टेंसेंट से जुड़ी कुछ चीनी कंपनियों ने दोस्तों लगभग 2 सालों से कुछ छोटे व्यापारिक लेन देन में जीसीबी को अपनाया है, जो इस बात का प्रमाण है कि वे जीसीबी का सपोर्ट करते हैं। दोस्तों चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि पाई नेटवर्क ये जो प्रोजेक्ट है इसमें और किन किन लोगों का रिसोर्सेस शामिल है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बेस्ट रिसोर्सेस शामिल है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दोस्तों ये भी टॉप रैंकिंग वाला यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड का। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ये दोनों का बेस्ट रिसोर्सेस शामिल है। और इसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बिटकॉइन प्रोफेशनल, इथेरियम डेवलपर और इसके साथ और भी कई प्रमुख संगठनों और बड़ी बड़ी कंपनीज से सर्टिफिकेट हासिल हुआ है। समझो इस चीज को दोस्तों। पाई नेटवर्क सिर्फ गुड्स एंड सर्विस का बार्टरिंग नहीं है, ये इतना सिंपल भी नहीं है जितना लोग समझ बैठे हैं। पैसे यानी कि मनी, इंटरेस्ट,
हित और टेक्नोलॉजी को अलग नहीं किया जा सकता है। सब कुछ दो तरीकों से किया जाता है। पहला है सेंट्रलाइज और दूसरा है डिसेंट्रलाइज। अगर सेंट्रलाइज से सिर्फ कुछ पक्षों को फायदा होता है तो याद रखो डिसेंट्रलाइज से सभी पक्षों को फायदा होगा, चाहे वो क्रिएटर हो, इन्वेस्टर हो या दुनिया भर का समाज। यही है दोस्तों हमारा पाई नेटवर्क। पाई नेटवर्क एक बेहतर दुनिया के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट दुनिया के लिए बना रहा है, जिसका सिर्फ 1 पाई 1 वैल्यू होगा, जो पाई नेटवर्क के लॉन्ग टर्म विजन और मिशन के लिए कॉन्सेंसस और आम सहमति की फिजिबिलिटी के रिजल्ट से डिटरमाइन होगा। कॉन्सेंसस यानी कि दोस्तों आम सहमति को इस मेगा प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाने के लिए खर्च की गई इन्वेस्टर कैपिटल, मतलब निवेश की गई पूंजी का जो कैपिटल है, पूंजी की मात्रा और सभी नेटवर्क द्वारा जरूरी ऑपरेशनल कॉस्ट कैलकुलेशन के साथ जोड़ा जाएगा। अगर हजारों कंपनियां, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन और दुनिया भर के अरबों लोग आने वाली कई पीढ़ियों के लिए इसमें शामिल होते हैं, इसलिए पाई का वैल्यू स्टेबल ही होगा। दोस्तों जीसीबी इस सक्सेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे छोटा वैल्यू है। याद रखें ओपन मैनेट फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि ग्लोबल रिवॉल्यूशन की शुरुआत है जिसका हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। सब कुछ पाई द्वारा किया जाएगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं पाई नेटवर्क राजा है। और दोस्तों इस वीडियो को खत्म होने से पहले जाते जाते एक बात आपको बता दूं कि वर्ल्ड में जितने भी कंट्री है और इस महान प्रोजेक्ट को बनाने में जो पाई नेटवर्क और पाई कोर टीम में जितने भी सदस्य हैं दोस्तों, उन सदस्यों में से एक मेंबर हमारा भारत से भी है। हमारा प्यारा भारत से भी एक मेंबर जो डॉक्टर निकोलस चेंगडियो फैन एंड कोर टीम में जो काम करता है मिलकर, एक मेंबर हमारे प्यारा भारत से भी है। इसलिए मैं कहता हूँ प्राउड टू बी इंडियन बोलने में हमें मजा आएगा आने वाले समय में। हमारा एक भारतीय मेंबर भी जो पाई कोर टीम के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को बनाने में अपना जी जान लगा रहा है दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जीसीबी मूवमेंट अब रुकना नहीं चाहिए किसी भी हाल में भारत से। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, लोगों को जम के शेयर करिए, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं।